Hello, my name is Sanjukta Mukherjee, and I am the founder or developer of Phonics Circle app. Before I tell you something about Phonics Circle, I will give you my introduction. So, my education background is like I am a graduate in commerce, and then I have done HR management from Symbiosis Pune, and I have done strategic HR management from IIM Ahmedabad. Then I've also done diploma in training and development from Indian Society of Training and Development in Delhi. And I have also upskilled myself in HR analytics to help the corporate industry to develop their HR department. So right now I work with an IT company as a director HR, and that is what about my professional background. Now you must be wondering how come I have come into the phonics. So I'll tell you a story about myself. So I will also speak in Hindi so that many other parents can also understand. So मेरा एक्चुअली 15 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में. मैं एचआर हेड करती हूँ एक आईटी कंपनी में. अब आप सोचोगे कि मैं फोनिक्स से कैसे रिलेटेड हो गई, एंड मैं आपको अपना एक स्टोरी बताऊंगी. सो फोनिक्स ऐसा है कि मैं जब मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था, मुझे मेरा जॉब छोड़ना पड़ा था. मेरा बेटा जस्ट 1 साल का था तब मैंने मेरा जॉब छोड़ दिया था, और मैं तभी एचआर मैनेजर थी ऑलरेडी एक आईटी कंपनी में. जब मैंने जॉब छोड़ दिया मुझे लगा कि मेरे बच्चे को मुझे क्वालिटी टाइम देना चाहिए. क्वालिटी टाइम देने के लिए मैंने अपने बच्चे को शुरू से ही पढ़ाई में ही टाइम स्पेंड किया है. मैं जब उस टाइम मिलता था मैं उसको सिर्फ राइमिंग और नर्सरी राइम्स ही सुनाती थी. जब रात को सुलाना था तभी भी लोरी में मैं बच्चे को नर्सरी राइम ही सुनाती थी या मैं गाती थी. मैंने कभी हिंदी सॉन्ग्स नहीं गाया था उसके लिए. आज भी वो 13 साल का है. वो कभी ज्यादा बॉलीवुड सॉन्ग्स और डांस में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, बट उसको रीडिंग बहुत पसंद है. बच्चे को अगर शुरू से ही आपने रीडिंग में हैबिट किया तो वो बच्चे को ऑब्वियसली रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट होती है. तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बच्चे को स्टोरी राइटिंग इतना पसंद है. तो वो स्कूल में अभी 13 साल का है, तो वो 8th स्टैंडर्ड में है. तो स्कूल में कभी भी वो सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में उसको कोई भी ड्रामा होता था तो स्किट लिखने के लिए मेरे बच्चे को ही सबने बोला है कि भाई आप ही लिखिए स्टोरी. क्योंकि उसने इतने सारी किताबें पढ़ लिया कि तो उसको पढ़ने को इतना अच्छा लगता है, उसको स्टोरी लिखना भी आसानी से आ जाता है. ये है कि बच्चे को अगर बचपन से ही आपने रीडिंग में इंटरेस्ट दिलवाया तो वो बड़े होके वो रीडिंग में ही इंटरेस्ट रखते हैं ज्यादा. तो भले वो मोबाइल देखे यूट्यूब देखे, लेकिन उनका दिमाग जो है वो वर्ड्स अच्छे अच्छे इंग्लिश के वर्ड्स और स्पीकिंग प्रोनाउंसिएशन इसमें ज्यादा ध्यान देने लगते हैं. तो ये रहा मेरा स्टोरी. उसके बाद मैं फोनिक्स से कैसे रिलेटेड हो गई. तो जब मैंने जॉब छोड़ दिया था, क्वालिटी टाइम देना था, राइमिंग साउंड्स तो सिखा दिया, उसके बाद मुझे फोनिक्स सिखाना था. तो फोनिक्स जो बेसिक फोनिक्स है, ए से ए, बी से ब, सी से क, ये सब तो मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है वो दिखाकर सिखा दिया था. तो काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप सिखा सकते हो. तो हाँ, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि 190 रुपीज देके हम ये फोनिक सर्कल देखेंगे. ये तो वीडियोस ही है, ये सारे वीडियोस तो हमें यूट्यूब में मिल जाते हैं. भाई आपको यूट्यूब में तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको हर एक सेट एक ही जगह पे सब कुछ नहीं मिलेगा. तो मैं भी जब बच्चे को यूट्यूब में ढूंढ ढूंढ के बताती थी, मेरा जो टाइम जाता था वो सर्चिंग में जाता था. तो मेरे पास अगर बच्चे को घर का कभी काम करना पड़ता था और मैं सर्चिंग मतलब ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाती थी, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था कि मैं कौन सा वीडियो बताऊं बच्चे को. क्योंकि मेरे को चुन चुन के मैं वीडियोस बताती थी, मैं हर एक वीडियो नहीं बताती थी. जो वीडियो अच्छे है, जिसमें कुछ ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो मैं वो सब वीडियोस बताती थी. तो ऐसे करते करते क्या हुआ, बहुत टाइम वेस्ट होता था. अब मैं प्रोफेशनल होने के बावजूद तो मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग और एनिमेशन भी आता है. मैंने सोचा कि जब यूट्यूब में इतने सारे चीज अवेलेबल नहीं है तो मैं ही क्यों ना खुद ये बना लूं और उसको बताऊं. मैं उसको बनाने शुरू हो गई. जब वो 1 या 1.5 साल का था मैं बनाने शुरू हो गई. तो मैं उसको दिखाती नहीं थी, मैं बस बना रही थी. वो बनाते बनाते मतलब
वो 2 लेटर वर्ड्स, थोड़ा एनिमेशन, ये सब मैंने बनाया, काफी दिन चले गए। फिर मैंने स्टडी किया फोनिक्स के बारे में, मैंने पहले सीखा फोनिक्स के बारे में, क्योंकि मैंने फिर हमारे टाइम पे तो फोनिक्स था ही नहीं, हमने स्पेलिंग्स 10 बार 15 बार लिख लिख के हमने बाय हार्ट किया था। तो मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बच्चे लिख लिख के इतना परेशान हो जाए, क्योंकि बहुत प्रेशराइज्ड होता है, बच्चा बहुत प्रेशराइज फील करता है जब उसको बहुत बार आप एक ही चीज लिखने दो। और बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चे के लिए कि वो लिख लिख के बाय हार्ट करे। तो अगर उसको लॉजिक समझ में आ जाए तो रीडिंग बच्चे के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो मैं वो स्टडी करने लग गई, मैंने किताबें पढ़े काफी सारे फोनिक्स के, और पहले सीखी फोनिक्स के बारे में, जॉली फोनिक्स के भी मैंने बुक्स पढ़े हैं। और उसके बाद मैंने ये ऐप बनाया। ऐप तो बहुत बाद में बनाया, पहले मैंने वीडियोस बनाए। तो जब वो 2 साल का हो चुका था, मेरे 2 लेटर वर्ड्स हो गए थे, 3 लेटर वर्ड्स मैंने शुरू कर दिया था। तो 50-60 मैंने 3 लेटर वर्ड्स के वर्ड्स बना लिए थे, 50-60 वर्ड्स मैंने 4 लेटर वर्ड्स के बना लिए थे, बस इतना ही किया था। और इतने में मतलब टाइम जाते रहा, फिर वो 2.5 साल का हो गया। जब वो 2.5 साल का हो गया तो अचानक से एक दिन, आप बिलीव नहीं करोगे, वो बुक्स रीड करने लग गया। तो जब वो किताब रीड करने लग गया, मेरे को तो शॉक हो गया, मतलब मैं सरप्राइज हो गई कि ऐसे कैसे हो गया। मैंने तो उसको कुछ बैठ के अच्छे से कुछ सिखाया नहीं, साउंड्स भी नहीं सिखाया, ऐसे कैसे हो गया। तो वो मेरे वीडियोस देखता रहता था, तो वो वीडियो देखते देखते सुनते सुनते वो सच में वो रीडिंग सीख गया था। और फिर उसके बाद मुझे तो सरप्राइज लग गया, तो मुझे लगा अगर इतना अच्छा है और वो अगर ये देखकर ही सीख जाता है, तो मैं बाकी के वीडियोस भी कंप्लीट कर लूं। मतलब 50-60 वर्ड्स बनाए थे 3 लेटर वर्ड्स में, मैंने उसको 300 वर्ड्स कर दिए। 3 लेटर के 300 वर्ड्स बना लिए, 4 लेटर के 400 वर्ड्स बना लिए। फिर फोनिक साउंड्स बना लिए, और फोनिक साउंड्स में साइलेंट साउंड, रेयर साउंड, फाइनली, वर्बल्स, लॉन्ग वर्बल्स, शॉर्ट वर्बल्स, डायग्राफ, डिफ्टॉन्स, ये सब मैंने सीखे और बना लिए वीडियोस, और उसको बताते रहे। फिर फोनिक्स के प्रैक्टिस के भी वीडियोस बना लिए, कि ये सीखने के बाद बच्चे को प्रैक्टिस भी तो चाहिए। तो इसके एक्सप्लेनेशन भी मैंने डाल दिए, कि चलो इसका हर एक साउंड का मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं। A to Z का मैं जितने भी साउंड्स आते हैं A to Z में 121 साउंड्स आते हैं, 121, 121 साउंड्स होते हैं। तो सब जगह आप देखोगे 42 साउंड्स, 42 साउंड्स तो बेसिक हो गया A to Z, लेकिन ए से अगर जेड का सारे साउंड्स आप इकट्ठे करोगे ना, तो आपको 121 साउंड्स मिलेंगे। अब वो 121 साउंड मैंने इतनी इजीली ये वीडियोस में किया है, मैंने 3 से 4 साल लगा दिया ये सारे वीडियोस करने के लिए। और जब मेरे बच्चे ने अच्छे से रीडिंग सीख लिया, वो अच्छे से रीड कर लेता था, तो मैंने सोचा कि ये तो मेरे बच्चे ने सीख लिया, तो मैं और भी ट्यूशंस में और भी बच्चे को शुरू कर देती हूँ। बाकी बच्चों को भी देखते हैं वो भी सीख लेते हैं कि नहीं। तो मैंने दूसरे ट्यूशन ले लिए, 15 से 20 बच्चे मेरे पास आने लगे। तो 3 साल से 4 साल से लेके 7-8 साल के बच्चे आने लगे, तो कुछ जूनियर केजी में, कुछ सीनियर केजी, कुछ फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे आने लगे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जूनियर केजी तो बच्चे तो है बहुत छोटे होते पढ़ने के लिए, लेकिन सीनियर केजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे भी रीडिंग नहीं कर पा रहे थे। मेरा बेटा मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों का भी बुक पढ़ रहा था। मैं चाहती थी हर एक बच्चा इस तरह से रीडिंग करे, क्योंकि रीडिंग आ जाने से ना बच्चे का कॉन्फिडेंट लेवल बहुत बढ़ जाता है। और क्लास में टीचर्स से बहुत अप्रिसिएशन मिल जाता है, टीचर बहुत अटेंशन देने लगती है जो बच्चा रीडिंग कर सकता है, जो बच्चा लिख सकता है, जिस बच्चे का डिक्टेशन में 10 on 10 आता है, जो आगे बढ़ सकता है। तो आगे बढ़ने के लिए बहुत इजी हो जाता है। ये सबसे फर्स्ट लेवल है जो बच्चे का अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आगे का करियर भी बहुत अच्छा और स्मूथली हो जाता है। तो रीडिंग आना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद मैंने ये पूरा वीडियोस कंप्लीट किया। तो वीडियोस कंप्लीट करने के बाद मैंने इसको ऐप में कन्वर्ट किया। ये ऐप अभी प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसका रूल ये है कि हर एक बच्चे को आप हर एक बच्चे को आप हर एक लेसन 2 से 3 बार बताइए, या तो 4 बार बताइए। जितने बार आप रिपीटेडली बताओगे, बच्चे जितने बार देखेगा उसको अच्छे से याद रहेगा, और उसको रीडिंग करना इजी हो जाएगा। जैसे मेरे बच्चे ने भी रीडिंग आसानी से सीख लिया, आपके बच्चे भी सीख जाएंगे, क्योंकि इसमें सब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आपको लगेगा अगर क्लासेस की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ट्यूशन की जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगी एक्चुअली नहीं है, क्योंकि इसके साथ मैं आपको
फ्री वर्कशीट्स भी दूंगी और फ्री फोनिक स्टोरीज भी दूंगी जो आप पढ़ा सकते हो। अभी कुछ पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता है, वो ट्यूशन भेजते हैं, तो मैं वो पेरेंट्स से कहूंगी वो ट्यूशन टीचर को बोलिए ये ऐप ले लेने के लिए, और इस ऐप के माध्यम से वो ट्यूशन टीचर को बोले कि बाकी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने के लिए। तो इससे क्या होगा, आपके बच्चे भी सीखेगा, उसके साथ साथ दूसरे बच्चे भी सीखेंगे। तो प्लीज ये अवेयरनेस बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आप बाकी लोगों को बोलिए, आपको पढ़ाना नहीं पड़ेगा तो ट्यूशन टीचर लेगी। तो ये मेरा ऐप ट्यूशन टीचर्स भी यूज कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को भी सिखा रहे हैं। ये बहुत फास्ट हो जाता है। टीचर को ऐसे ही क्लास में रिपीट करना पड़ता है कोई भी चीज बच्चे को सिखाने के लिए। ये वीडियो ऑन कर लेंगे तो टीचर को रिपीट करना नहीं पड़ेगा, वीडियो ही रिपीट कर देगा। तो ऐसा है। एंड ये आप ऑनलाइन प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, तो ये आप जब डाउनलोड करेंगे आपको ऐसा एक आइकॉन दिखेगा, कैन यू सी, ये फोनिक सर्कल का आइकॉन है। ये स्टार्ट करने से मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे दिखता है। आपको रजिस्टर करके लॉग इन करना है। आप रजिस्टर करके लॉग इन करोगे ना, तब जाके वो, मैं अगर लॉग आउट कर देती हूँ तो आपको इस तरह का लॉगिन पेज दिखेगा जब आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड करो। तो ऐसे रजिस्टर या लॉगिन रहेगा, तो आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका पासवर्ड नया जनरेट करना है। प्लीज स्पेस मत दीजिए बीच में। जनरेट करके हो जाएगा तो आप साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद आप उसको लॉग इन कीजिए। लॉग इन करने के बाद आपको 5 लेवल दिखेगा। तो हर एक लेवल पे 10 से 15 लेसन है। तो वो हर एक लेसन आपको 2 से 3 बार बच्चे को बताना है। और 1 साल के बच्चे को आप आराम से बता सकते हो। आप 1 साल ले सकते हो 2 लेवल दिखाने के लिए, लेकिन कंटिन्यू रखिए, छोड़िए मत बीच में। तो 1 साल 2 साल के बच्चे हैं, उनको हर एक लेसन एक हफ्ते, हर एक लेसन आप एक हफ्ता, एक एक हफ्ता लीजिए दिखाने के लिए। और जो बच्चे 3 साल से ऊपर है, 3 साल 4 साल के, तो आप हर एक लेसन 2 से 3 बार या 4 बार हर दिन आप 2 बार बताइए। हर एक लेसन 5 से 10 मिनट के ही है, ज्यादा लंबा नहीं है कि बच्चा बैठ नहीं सकता, सुन नहीं सकता, है ना। सो 5 से 10 मिनट का है। तो हर एक लेसन आज अगर 2 बार बताया तो नेक्स्ट डे वापस 2 बार बताइए। ऐसे करके आप हर एक लेवल कंप्लीट कीजिए। मैं आपको दावा करती हूँ कि 2 से 3 महीने में या तो इससे कम में भी आपका बच्चा रीडिंग सीख जाएगा। तो इस तरह का आपको 5 लेवल मिलेगा, 1 2 3 4 5। सो जब आप पहले लेवल पे जाओगे, सो फर्स्ट लेसन जो है वो फ्री है। और दूसरे लेसन से अगर आपने पेड नहीं किया ना, तो आपको पेमेंट का ऑप्शन बताएगा, और आपका पे किया तो सारे के सारे लेसन ओपन हो जाते हैं पूरे ऐप में। तो मैं आपको पहला एक लेसन बताती हूँ। ये पेड वाले हैं। ये 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स लेवल 1 पे है। तो इस तरह का सिंपल एनिमेशन है जिससे आपका बच्चा 3 लेटर वर्ड सीखेंगे। 300 वर्ड्स 10 से 15 मिनट में वो एक एक लेसन पे है, तो इजीली वो देख सकता है और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरह का है। तो आपके बच्चे को ना, जब वो रीडिंग करेगा, एक दूसरी बात है, जहाँ दूसरी जगह जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो कैट को क, कैट ऐसे पढ़ते हैं। अभी ये मेरा ये ऐप देखेंगे तो आपको क एक्ट, बच्चे को रुकना नहीं पड़ेगा, कैट डायरेक्ट पढ़ेगा, कैट सैट मैट डायरेक्टली पढ़ेगा। सो ऐसा है। एंड ये मैंने पेरेंट्स टीचर सबको हेल्प करने के लिए ही ये वीडियो पूरा कंप्लीट किया है। मेरा स्टोरी आपको मैंने बताया है। आपको मैं वादा करूँ, आप ये ऐप लीजिए और आपका बच्चा खाली रिपीटेडली वीडियोस देखेंगे तो वो भी सीख जाएगा। अगर आपका बच्चा ट्यूशन जाते हैं तो आप टीचर को बोलिए ये ऐप लेके आपके बच्चे को और बाकी बच्चे को भी बताने के लिए, तो उनको भी इससे बेनिफिट होगा। आप मुझे प्ले स्टोर में एक फीडबैक दे दोगे तो मैं आपको फ्री वर्कशीट्स और फ्री स्टोरीज प्रोवाइड करूंगी।
जो आप रीडिंग के लिए और प्रैक्टिस के लिए घर में यूज कर सकते हो। और इन्हें लेने के बाद मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट्स हो, तो मैं हमेशा व्हाट्सएप में अवेलेबल रहूंगी। आप मुझे फोन करोगे, आप मुझे मैसेज करोगे, मैं डेफिनेटली इमीडिएटली आपको रिप्लाई करूंगी। सो मैंने इतना मेहनत किया है अपना प्रोफेशन के साथ साथ, आप ये बच्चे को फोनिक्स सिखाने के लिए। मैं आशा करती हूँ आप ये बच्चे, अगर मेरे ऐप के जरिए अगर बच्चों ने रीडिंग सीख लिया मुझसे, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। आई विल बी रियली हैप्पी टू सी योर चाइल्ड रीडिंग विद द हेल्प ऑफ माई ऐप फोनिक्स सर्कल। एंड अगर आपको फोनिक्स सर्कल ऐप यूज करते समय आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ चेंजेस हो जाना चाहिए, प्लीज आपका फीडबैक मुझे दीजिए, सो दैट हम मैं उस पे गौर करूं और कुछ चेंजेस अगर करना रहेगा तो वो भी आगे कर सकूं, ताकि आगे आने वाले बच्चों को भी हेल्प हो। इस तरह करके हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑल योर चिल्ड्रन। थैंक यू वेरी मच।